हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज जो कैंडल बनी है वो इनडिसाइसिव कैंडल है। मार्केट गैप अप ओपन हुई थी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल, और जितना जो है कि दिखा रहा था गैप अप गिफ्ट निफ्टी, उतना गैप अप हुई नहीं है। गैप अप हुई है हार्डली 1% के आसपास, 400-500 पॉइंट, और वहाँ से पहले सेलिंग आई थी, फिर बाइंग भी आई है। 23,000 के ऊपर भी मार्केट गई थी, बट वहाँ से फिर सेल ऑफ आया और 900 पे क्लोज हुई है। और अभी गैप डाउन ही दिखा रही है 50-60 पॉइंट जो भी है। और यूएस मार्केट वगैरह भी फ्लैट हैं, तो देखते हैं कल फ्लैट ओपनिंग मिलती है या फिर गैप अप या गैप डाउन मिलता है, जो भी है। और आज विक्स देखेंगे तो कूल ऑफ हुआ है, और एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा सा पॉजिटिव था। सब बैंक पॉजिटिव थे, इसकी वजह से बैंक्स थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट किए हैं और क्लोज किए हैं अच्छी ग्रीन में। बैंक निफ्टी भी अच्छा क्लोज हुआ है ग्रीन में, 2% करीब करीब, और निफ्टी भी आपका 2% के आसपास हुआ है। लेकिन कैंडल डिसाइसिव बनी है। जो ये गैप था, ये गैप तो फिल हो गया है, और 23 के ऊपर से ही सेलिंग आई है, तो देखते हैं कल। अभी हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कैसे हम ट्रेड फाइंड आउट करेंगे कल के लिए। और जो कल की न्यूज़ थी उसका आपने देख ही लिया होगा कि कोई कंक्रीट ईरान कुछ बोल ही नहीं रहा है। जो भी है ट्रम्प साहब अपने साइड से बोले जा रहे हैं, जो भी है। अपने इनसाइडर न्यूज़ भी देखी होगी, किसी ने फ्यूचर में पहले से ही पोजीशन बना ली थी न्यूज़ आने के पहले, यूएस फ्यूचर में, और उसने पैसा कमा लिया। और उसकी वजह से, और हमने भी देखा था जो फ्राइडे को जब नास्डैक क्लोज हुआ था, तो वहाँ पे हैवी वॉल्यूम आया था, तो किसी ने बाइंग करके गया था कोई, वो भी पैसा कमा लिया कल। और फिर उसके बाद मार्केट डंप हो गई। तो सब इनसाइडर ट्रेडिंग, और फिर ये ट्रम्प के जो लोग जानने वाले हैं, ये लोग मिलके सब लोग बस ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन लोगों का जब मन करता है कि हाँ चलो भाई आज कुछ पैसा बना लिया जाए, न्यूज़ ला देंगे कुछ भी, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर जाती है, फिर डंप हो जाता है। तो ईरान तो स्पेसिफिकली अभी कुछ नहीं बोल रहा है, और वो क्लियर है कि भाई सब कुछ मुझको रिटर्न दो, कि तुम फिर मेरे पे अटैक वगैरह नहीं करोगे, और चीज़ों को क्लियर करो। तब तभी वो स्टेट ऑफ हर्मुज भी ओपन करेगा, और तभी वो वॉर भी ख़त्म करने के फेवर में है। अभी वो कुछ किसी फेवर में नहीं है। और ट्रम्प बस उल्टा सीधा बोल के केवल मिसलीड और मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को, और कुछ नहीं। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी का देखें चार्ट, तो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था, और यहाँ से ओपन हुआ है, उसके बाद यहाँ से सेल ऑफ आया है। पहले तो क्योंकि हमने देखा था जो पोजीशन थी एफ आईज की, प्रोज की, वो सब नेगेटिव थी, तो हम एक्सपेक्ट भी किए थे कि अगर यहाँ पे ओपन होगा कहीं, तो देखना पड़ेगा। पहले सेल ऑफ आया, फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस की है 850, फिर वहाँ से फॉल, कंटिन्यू फॉल था। उसके बाद फिर कहीं दोपहर में जाके थोड़ी स्टेबल हुई है। फिर यहाँ पे फिर से वही र्यूमर किसी ने फैलाया है कि बात हो रही है सीज फायर होने वाला, उसकी वजह से देखिए एक्सपायरी में जितने भी लोग शॉर्ट करके बैठे थे सबकी वाट लगा दी सब। 650 तक मार्केट गई थी, ओपन हुई थी 900 पे, यहाँ से करीब करीब 250 पॉइंट फॉल हुई है। उसके बाद फिर यहाँ से रिकवर की है। फिर यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग आई है एट द मनी की प्रीमियम 22,800 का प्रीमियम जो है कि 26 उसका लो है। और हाई देखेंगे जब यहाँ पे मार्केट गई है 250 तक का हाई लगा दिया था उसने, तो कितना ज़्यादा लॉस हुआ होगा जो भी सेलर थे। तो पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है। और अगर हम देखें तो फिर मार्केट फॉल की है। जो भी लोग इधर गैप अप में आए होंगे, या फिर आपका जो भी लोग इधर बाइंग किए थे, वो लोग अपनी पोजीशन बुक किए हैं, फिर मार्केट नीचे आई है। उसके बाद मार्केट जब ये ऊपर गई है, तो इधर तो कोई अच्छा प्लेयर आया होगा, या शॉर्ट कवरिंग ही मोस्टली ये है प्लेयर। इसमें हम क्या देखें, अभी फिलहाल देखें तो आपका क्लोज हुई 900 को होल्ड करके क्लोज हुई है, बट 23 को ब्रेकआउट दी थी, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे क्लोज हुई। तो देखते हैं अगर जो कि भी गैप डाउन दिखा रहा है, अगर गैप डाउन हुआ तो ये जो लेवल है क्लोजिंग प्राइस, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 23 को भी ये ब्रेक करेगा। इसके नीचे रहेगा तो सेलिंग का ही देखना है। ये शॉर्ट कवरिंग का मूव है, तो इसमें तो भूल जाइए। फिर अगर फॉल हुआ कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना के, तो हो सकता है एटलीस्ट फिर से ये जो लो है इसको रिटेस्ट करे मार्केट। यहाँ करने के बाद फिर देखते हैं अगर कोई न्यूज़ आएगी, या फिर मार्केट रिकवर करते हुए प्राइस एक्शन बनाए। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन जो बना था, हायर हाइज बनाने लगी है, तो ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बने तो फिर तभी उम्मीद कर सकते हैं ऊपर जाएगी, नहीं तो फिलहाल तो क्योंकि कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है। जो भी वॉर है, वॉर का भी कुछ कंक्रीट नहीं निकल पा रहा है सॉल्यूशन। और फिर जो फ्यूल है क्रूड ऑयल, उसका भी देखिए अभी 3.4% ऊपर है। तो जब तक ये भी सेटल नहीं हो, तब तक कहाँ से कुछ पॉजिटिव होगा। क्योंकि क्रूड ऑयल अगर महंगा होता रहे, वॉर चलती रहे, लेकिन क्रूड ऑयल अगर महंगा नहीं होगा तो भी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट करेंगी। क्योंकि क्रूड महंगा होगा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा, बिजनेस एवरीथिंग सब कुछ खराब होने वाला है। तो इसकी वजह से मार्केट ज़्यादा कॉशियस है। तो यही अभी है कि अगर फ्लैट मिले या गैप अप मिले, और अगर सेल ऑफ आ रहा है तो हमको इसी के साथ चलना है। और अगर फ्लैट और गैप अप के बाद
मान लीजिए ऊपर जाने लगी मार्केट, गैप गैप डाउन मिला और मार्केट ऊपर जा रही है, या फ्लैट मिला ऊपर जा रही है, तो जब तक अगर इधर कहीं फ्लैट मिलने के बाद या आई, इसको ब्रेक करने के बाद अगर देखना पड़ेगा, फिर से अगर रिटर्न हो गई तो फिर हम सेलिंग साइड ही देखेंगे। और जब तक 23 मतलब यही 23 के ऊपर ही हमको देखना है बुलिश, उसके पहले नहीं देखना है। फ्लैट मिले, गैप डाउन मिले और गैप अप मिले, मान लीजिए गैप अप भी मिली और फिर सीधे फॉल आ गया, तो फिर सेलिंग साइड का ही देखना है। पहला टारगेट ये रहेगा, अगर मान लीजिए फ्लैट और गैप अप मिली तो पहला टारगेट हम यहाँ तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आई थी, तो एक बार में भी यहाँ पे आए मार्केट, यहाँ से भी थोड़ा बाउंस करे फिर कहीं फॉल करे। और मान लीजिए नहीं, गैप डाउन मिला और फिर वहाँ से फॉल कर रही है, तो फिर तो इसको ईजिली ब्रेक कर देगी, फिर हम यहाँ तक देखेंगे। उसके बाद फिर फर्दर देखेंगे क्या है। और फिर कल एक्सपायरी रहेगी सेंसेक्स की, क्योंकि थर्सडे को रामनवमी की वजह से हॉलीडे है मार्केट में, तो जो एक्सपायरी है सेंसेक्स की वो कल ही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और फिर सब लोग मोस्टली कल 2 बजे या 2:30 बजे के बाद एक मूव आए, क्योंकि जो भी लोग हैं सब लोग अपनी पोजीशन क्लोज करके ही जाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हमारे मार्केट का बस हॉलीडे रहेगा थर्सडे को लेकिन और वर्ल्ड मार्केट तो ओपन रहेंगी, और ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं कब क्या बोल दे, तो कोई भी कैरी फॉरवर्ड करके पोजीशन नहीं जाना चाहेगा। तो उसका सिंपल यही है कि मार्केट मान लीजिए फॉल भी है तो फिर हो सकता है शाम को रिकवरी आए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट में वो लोग प्रॉफिट बुक करके जाएंगे, और मान लीजिए मार्केट कहीं ऊपर गई है तो फिर वो लोग प्रॉफिट बुक करके जाएँ, तो फिर मार्केट में फॉल है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए आप ये सब ट्रेड मिस कर दिए हैं, या फिर किसी वजह से मार्केट नहीं देख पाए, तो आप 2-2:30 बजे के बाद जो मूव आए उसको कैप्चर करने की कोशिश करिएगा, वो सही रहेगा आपके लिए। और फिर अगर कल मैं ये डिस्कस भी किया था कि पहले फॉल आएगा, क्योंकि पोजीशन ऐसी थी, फॉल आया फिर साइडवेज होकर फिर ऊपर गई है। तो फिलहाल के लिए कल भी यही लग रहा है। अभी पोजीशन देखेंगे, पोजीशन में फ्यूचर में उन्होंने और भी ऐड किया है एफआईज ने, और जो प्रो हैं वो थोड़ा बहुत बाइंग ऐड किए हैं, बट एफआईज अभी भी बियरिश है। बट ये अच्छा है कि पुट वो बाइंग नहीं कर रहे हैं, पुट बुक कर रहे हैं, तो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं और फ्यूचर सेल कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा बड़ा फॉल अब यहाँ से नहीं आएगा, बट मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगी, साइडवेज हो सकता हो, उसके बाद ऊपर जाए या धीरे धीरे ऊपर जाए, तो वो कॉल सेल किए तो फिर उनका डीके हो जाएगा, डीके से कमा लेंगे, तो इस हिसाब से लग रहा है। और फिर फ्यूचर में क्या, फ्यूचर तो वो कितने दिन से शॉर्ट करके बैठे हैं, वो प्रॉफिट में ही है, थोड़ा बहुत ऊपर भी कट करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रॉफिट में ही कट करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगी, तो देख ही रहे हैं आज 7% विक्स कम हुआ है, कल हो सकता है फिर से अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाने लगे तो फिर से ये कम होगा, तो फिर प्रीमियम कॉल के बढ़ेंगे नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप पुट सेल कर पा रहे हैं तो बेस्ट है। तो फ्लैट में, गैप डाउन में, अगर नीचे जा रही है तो नीचे का ही देखना है, फिर ऊपर जाएगी 23 के ऊपर जाए तभी, उसके नीचे नीचे की साइड ही देखना है हमको। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपका, बैंक निफ्टी में क्लोजिंग अच्छी हुई है, ऑल्दो ये भी गैप अप हुआ था, यहाँ से इसमें सेल ऑफ आया, और 200 से देखेंगे 52 200 से ये सपोर्ट लिया है, यहाँ से 52 500 से रेजिस्टेंस ली। मॉर्निंग में जब ये रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा था यहाँ पे, तब मुझको लग रहा था मे बी ये 20 ये 52 500 को ब्रेक करे, जब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना रहा था, क्योंकि 52 500 को ब्रेक करेगा तो फिर रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ से सब लोग सेल कर देंगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ट्रैप भी हो गया था, मतलब ट्रैप इन द सेंस कि लॉस हो गया मेरा यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट फॉल की है, और देखिए बड़ा ट्रैप करना था मार्केट को, इसलिए यहाँ पहले फॉल की 52 के भी नीचे चली गई, लोग अच्छे से जब बेरिश हो गए फिर सबको निकालते हुए सीधे ऊपर आ गई है। तो ये ऐसा पैटर्न कल भी आपको देखने को मिल सकता है, अगर मान लीजिए फ्लैट खुली। अभी देखेंगे तो 500 का सपोर्ट ले क्लोज की है, 52 500, यहाँ पे भी सपोर्ट ली थी और यहाँ पे भी क्लोजिंग प्राइस पे भी सपोर्ट ली है, तो सब लोग अभी अपनी पोजीशन होल्ड किए होंगे। और जो भी देखेंगे शॉर्ट कवरिंग के बाद, जब डे हाई जो ये निकाला है, जो भी इसमें आए निकाल दी मार्केट उनको, इधर जो भी आए उनको भी निकाल दी, और 52 500 पे क्लोज सपोर्ट ले क्लोज किए। तो अगर कहीं इसके नीचे डायरेक्टली गैप डाउन मिल गया तो फिर जो भी इधर, अगर मान लीजिए लोग सपोर्ट देख के क्लोज होल्ड कर गए होंगे, फिर ये लोग तो ट्रैप हो जाएंगे, फिर मार्केट फॉल कर सकती है, इन लोगों को ट्रैप करते हुए नीचे जाएगी। और मान लीजिए फ्लैट भी ओपन होके फॉल कर रही है और 52 500 को अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगी, तो हो सकता है एक बार ऊपर जाए, थोड़ा सा रिट्रेस करे, फिर फॉल करे, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 52 200 को मार्केट गैप अप ओपन हुए, सीधे इसको ब्रेक किए, यहाँ पे लोग सेलर आए होंगे, यहाँ से बाउंस किए पहले, उसके बाद फिर फॉल किए, तो ऐसे ही कुछ डायरेक्टली मान लीजिए इधर कहीं ओपन हुआ या गैप डाउन हुआ, 52 500 को डायरेक्टली ब्रेक की, तो एक बार इसके ऊपर जाके फिर फॉल करे, तो फिर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि ये पहला यहाँ रहेगा 52 200 ये, उसके बाद फिर इसको भी जब फॉल कर देगी तो 52,000 तक ये रहेगा टारगेट, और फिर ऊपर की साइड जब तक 52 800 के ऊपर ना जाए तब तक हम नहीं दे सकते। और इसके बाद अगर 52 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगी तो फिर 53
और फिर फर्दर ये जो गैप है 53,300 तक, इसको भी मार्केट हो सकता है, ये जो गैप है आपका यहाँ तक। अब इस बार जब इसको निकालेंगे 52 to 800 को, डायरेक्टली नहीं, ये नहीं फर्स्ट कैंडल में जा रही हो तो नहीं, होल्ड करके थोड़ा सा इधर परेशान करके अगर जा रही है तब हो सकता है निकाले 53 को भी ब्रेक करे और फिर यहाँ कहीं 53,200 के ऊपर है और ये 300 यहाँ तक आ जाए, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। कोई पॉजिटिव न्यूज़ रही है और फिर अगर मार्केट बुलिश हो रही है तो फिर वहाँ तक भी जा सकती है। और अगर फ्लैट और गैप डाउन मिला तो फिर हमने देख ही लिया यहाँ तक और यहाँ तक जाएगी। और अगर हम अभी डाटा देख लें FISDI का, तो जो डाटा है उसमें क्लाइंट जो है वो अभी आज उन्होंने बुक किया है लॉस, मार्केट में भी गैप अप होने के बाद इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, वही इनको लगा होगा बाउंस आ गया तो बुक कर लेते हैं जो मिल रहा है। और FIs बाउंस आने पे इन्होंने और भी शॉर्ट ऐड किया है, प्रो ने भी ऐड किया है, अभी बाउंस में ऐड किए हैं या फिर जब भी ऐड किए हैं। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो कॉल सेल किया है और पुट इन्होंने बुक किया है। प्रो का देखो, प्रो ने भी सेम किया, पुट बुक किया है, और कॉल जो सेल किया था उसको बुक किया है। और क्लाइंट्स ने क्या किया, कॉल बाइंग की है और पुट जो सेल किया था उसको बुक किया है। तो बाउंस मार्केट आई तो उसमें ये बुक कर रहे हैं, तो पुट तो ये जो सेल किए हैं क्लाइंट वो कम कर रहे हैं और कॉल इनके पास अभी भी है। तो वही है कि बड़े प्लेयर देखेंगे, प्रो और ये दोनों कॉल जो है कि शॉर्ट करके बैठे हैं, तो वही है, और फ्यूचर भी शॉर्ट करके बैठे हैं प्राइस, तो मार्केट को ऊपर ले आएंगे बट साइडवेज कर देंगे या वहाँ से फॉल करा देंगे। ऊपर की लेवल पर रेजिस्टेंस है क्योंकि ये इनका प्रॉफिट तो होने नहीं देंगे। तो अगर मार्केट कभी भी ऊपर मिले कहीं से रेजिस्टेंस लेते हुए वहाँ से फॉल कर सकती है, या मार्केट ऊपर जाएगी तो बहुत धीरे धीरे, ताकि ये जो कॉल सेल करें उसमें इनको प्रॉफिट होता रहे और ये जो कॉल बाइंग है इसमें इनको प्रॉफिट ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और किसी वजह से मान लीजिए खुली तो फिर वहाँ से फॉल आने का चांसेस है, क्योंकि इनके पास पोजीशन है, ये अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।